इमरान खान एक ब्रांड है और खान साहब को चाहने वाले इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। खान साहब का इन बगोड़ों से तकाबुल करना इनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। राबी पीरजादा जाने अनजाने में ये ज्यादती कर बैठी हैं। बादियुल नजर में ऐसा दिखाई देता है कि इसने दानिस्ता ऐसा नहीं किया। ऐसी बात करके और मरियम नवाज को टैग करके इसने मरियम नवाज को भी मुश्किल में डाल दिया है। नानी ने खुद को कभी इतने मुकद्दस रूप में खुद भी नहीं देखा होगा जितना मुकद्दस राबी ने इसे पोर्ट्रेट में दिखा दिया है। नानी का दुपट्टा बराए नाम ही होता है, ऐसा लगता है बस खाना पूरी ही की हुई है। राबी ने 2 साल कबल मरियम नानी का एक पोर्ट्रेट बनाया था जिसे वो बावजूद कोशिश के सेल नहीं कर सकी, क्योंकि अभी रमजान है और राबी पीरजादा अपनी पेंटिंग्स बेचकर बेघर बच्चों की मदद किया करती है। इसीलिए वो मरियम नानी की इस पोर्ट्रेट को निकाल कर बैठी है कि कोई अल्लाह का बंदा 4 पैसे देकर ये पेंटिंग खरीद ले। ट्वीट करते हुए राबी ने मरियम नानी को भी टैग किया है और इमरान खान को भी टैग किया है। राबी कहती है मरियम नवाज की पेंटिंग 2 साल से बनी हुई है लेकिन अभी तक कोई खरीदने वाला सामने नहीं आया, जबकि खान साहब का जो पोर्ट्रेट बनाती हूँ वो हाथों हाथ बिक जाता है। वो कहती है मुझे इन पैसों से गरीब घरानों की मदद करनी है, अगर कोई दिलचस्पी रखता है तो राब्ता करे। राबी बीबी क्या बात कह दी आपने, खान साहब का नाम किस झूठी और मकारने के साथ ले लिया है। खान साहब का क्या मुकाबला इस झूठी आकाशवाणी से। खान साहब एक बहुत बड़े लीडर हैं, खान साहब एक ब्रांड है। खान साहब का क्या मुकाबला बाप की लूटमार की रकम पर बिगड़ी हुई छोकरी से। इनकी पेंटिंग के हजारों दीवाने हैं, जबकि इस नमूने को देखकर लोग टीवी बंद कर देते हैं। सबसे पहली इसके लहजे की करवाहट, इस पर इसकी उंगली जो शायद इस सारे टब्बर को विरासत में मिली है, इसकी इन्हीं हरकतों की वजह से इसके लिए लोगों के दिलों में नफरत बढ़ती जाती है। एक झूठी औरत को कोई कब तक सुनेगा। इस बेचारी की खान साहब के सामने क्या हैसियत है। इसकी सियासत खान साहब पर नफरत की वजह से चल रही है, जबकि खान साहब का बस चले तो वो कभी इस औरत का नाम भी ना लें, जैसा कि इन्होंने मीनारे पाकिस्तान पर जलसे के दौरान इसका नाम लेना भी गवारा नहीं किया। राबी पीरजादा ने बहाने से ही सही मगर क्या खूब अच्छी ठुकाई की है नानी 420 की। हिना बट वैसे तो बहुत मालिकन के आगे पीछे घूमती हो, इस पेंटिंग को खरीद लो ताकि राबी पीरजादा किसी गरीब की मदद कर सके, मगर इस पूरे माफिया को खुद से खरीदने की आदत ही नहीं है। राबी के टैग करने से मरियम नानी शायद अपनी इज्जत बहाल करने के लिए किसी खरीदार को बेच दे। पटवारियों से गुजारिश है अपनी महबूब लीडर नानी मरियम नवाज की तस्वीर को अच्छे दामों खरीद कर गरीब बच्चों की कफालत में हिस्सा डालें। पीटीआई वालों से तो उम्मीद भी नहीं रखनी चाहिए, इन्होंने कभी अपना पैसा जाया नहीं होने दिया। दरअसल इससे पहले राबी पीरजादा ने इमरान खान का पोर्ट्रेट बनाया था जिस पर काबिलो दानश्वर लोगों की तरफ से बहुत ज्यादा तारीफी कलमात के साथ कुछ पटवारियों ने बकवासियात की थी। शायद इसीलिए राबी ने मरियम नानी का पोर्ट्रेट बनाया कि तख्लीक के जाविये से भी 2 शख्सियात का मवाजना किया जाना चाहिए। बहुत अच्छा मवाजना हो गया कि इन 2 शख्सियात का कोई मवाजना ही नहीं है, एक जमीन आसमान है, दूसरी खाक और धुआं है। खान साहब की तारीफ सारी दुनिया करती है, वो एक आइडियलिस्टिक से इंसान है, वो जिले शाह के दुख में मुब्तला रहते हैं, वो कुदरती तौर पर एक हसास इंसान है। इन्हें अपने मकसद की राह में जो मुखलिस लोग मिलते हैं वो उनकी कदर करना जानते हैं। खान साहब पीटीआई के वर्कर की इज्जत करते हैं और उसे इज्जत देना जानते हैं, इसीलिए वो इन्हें मायूस नहीं करते। अपने कारकुन की खुशी के लिए निकलना पड़े तो वो निकलते हैं, चाहे जलसा करना हो या तारीख पर जाना हो। खान साहब इसलिए निकलते हैं ताकि इनके कारकुन हौसला पकड़ी रखें। राबी पीरजादा की बहुत जल्द नानी से मुलाकात मुतवक्के है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने की पेशकश की जाएगी। राबी पीरजादा ने मरियम बीबी का स्केच बनाया जो 2 साल से नहीं बिका, जबकि इस बात से मरियम बीबी बरहना हो गई हैं और तमाम पटवारी राबी पीरजादा को पड़ गए हैं। अमाम फितना परवर औरत मरियम को रद्द कर चुके हैं। बीबी को चाहिए जीशान से कहकर करोड़ों में ये पोर्ट्रेट खुद ही खरीद कर यहाँ सबूत लगाकर शोखी मारे। इस पेंटिंग को बनाने वाली राबी पीरजादा कहती हैं कि ये मेरी जिंदगी की दूसरी बड़ी गलती थी। राबी को चाहिए अपनी कहानी अरबी में ट्वीट करे, शायद कोई इस तरह के आर्ट का दिल दादा अरबी आ जाए। वैसे भी शायद पाकिस्तान को कतर से इमदाद मिल जाए। एक सारिफ ने सोशल मीडिया पर लिखा, पटवारियों अपनी अम्मा जान की तस्वीर खरीद लो वरना मैं बोली लगाता हूँ 1.5 रुपए, वो भी 30 अकसात में। इमरान खान लीडर है जिसने अपनी जिंदगी इस कौम पर कुर्बान कर दी है। मसाइल खान साहब के दौर में भी बेशुमार थे, मगर कम से कम वो इन मसाइल से निमटने के लिए एक कोशिश जरूर कर रहे थे। इमरान खान के अपने 3 साल दौर में कुछ अहम कारनामे। नंबर 1, इंडिया को कहा मुंह तोड़ जवाब दूंगा। अगले दिन इंडिया के 2 जहाज गिरा दिए और पायलट को गिरफ्तार करके दुनिया के सामने जुर्रत का मुजाहरा किया। नंबर 2, इसने कहा था कि मैं ड्रोन अटैक नहीं होने दूंगा। इसके दौर में कोई ड्रोन अटैक नहीं हुआ। नंबर 3, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपी के महंगे मंसूबों की बजाय 3 बड़े डैम्स बनाए। नंबर 4, एक्सपोर्ट्स को फकत 3 सालों में $21 बिलियन से बढ़ाकर $38 बिलियन कर दिया। नंबर 5, इस्लामोफोबिया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखाना खाकों पर यूरोप और मगरिब में एक मजबूत मौकफ अपनाया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेलोस मोहब्बत हर मुकाम पर जाहिर की। नंबर 6, मोदी को दुनिया के सामने हिटलर के जानशीन के तौर पर पेश किया। कलभूषण को दुनिया में दहशतगर्दी की अलामत के तौर पर पेश किया। नंबर 7, रैकोडिक में जाया किए गए $11 बिलियन जुर्माने को $9 अरब इन्वेस्टमेंट में तब्दील करवा के मुल्क कौम की खिदमत की। नंबर 8, PIA को खसारे से निकाल कर मुनाफे की तरफ गामजन किया। सालों बाद एयरलाइन करोड़ों मुनाफा तक पहुंच चुकी है और नवाज शरीफ इसे सस्ती तरीन कीमत में बेचने लगा था। इनकी गद्दारियों को ना भूला करें पाकिस्तानियों। नंबर 9, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए शानदार पैकेजेस का ऐलान किया जिससे 8 लाख नई
नौकरियां पैदा हुई, हत्ता कि कोरोना उरूज पर था। नंबर 10, टेक्सटाइल की तबाह हाल इंडस्ट्री को दवाम बख्शा, एक्सपोर्ट को 20 अरब डॉलर तक लेकर गया, जो कि गुज़श्ता हुकूमतों में फकत 9-10 अरब डॉलर तक महदूद होकर रह गई थी। नंबर 11, बिलियन ट्रीज सुनामी प्रोजेक्ट लॉन्च किया, जिसे आलमी सतह पर बेपनाह पजीराई मिली, जिसके तहत 2 बिलियन दरख्त लगाए जा चुके हैं। नंबर 12, कई सालों बाद किसान दोस्त पॉलिसी की वजह से गंदम, चावल, कपास और गन्ने की शानदार फसलें मिली, जो कि गुज़श्ता अदवार में बहुत कम हो चुकी थी। तारीख में बहुत सालों बाद किसान खुशहाल हुआ, गन्ने के पैसे फौरी अदा किए गए और किसानों के लिए बहुत सहूलियात दी गई, जिनमें किसान कार्ड वगैरह शामिल है और फसलों का पूरा रेट दिया गया। माजी के अदवार में ऐसा होता रहा था कि किसान कम तरीन रेट की वजह से अपनी फसलों को एहतजाजन आग लगा दिया करते थे। नंबर 13, 50 साल बाद 2 नई नहरों का मंसूबा लॉन्च किया गया। नंबर 14, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 1983 के बाद पहली बार नए जदीद जंगी जहाज खरीदे, जो कि JF-10 की सूरत में इस 23 मार्च को हमारे जंगी बेड़े में शामिल हो चुके हैं। नंबर 15, बैंकों को इंतहाई कम रेट पर मिडिल क्लास लोगों को घरों के लिए कर्जे देने पर राजी किया, जिसके तहत बेशुमार लोगों को कर्जे जारी किए जा चुके हैं। नंबर 16, इन 3 सालों में मुल्क में कारों, मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर की रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई, जो कि बेहतर माइशत के इशारे हैं। सबसे ज्यादा सेल इसी इमरान खान दौर में हुई। नंबर 17, पूरे मुल्क के हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोग्राम लाया गया, जिसमें हेल्थ कार्ड एक शानदार कामयाब प्रोजेक्ट है, जिसमें हर फैमिली को 10 लाख तक का इलाज फ्री दिया गया, जिनमें ऐसी बीमारियां शामिल हैं जो ज्यादा गरीब लोगों को इफेक्ट करती हैं, जैसे कि बच्चे के दिल में सुराख। ये मर्ज गरीब औरतों को हमल के दौरान सेहतमंद खुराक न मिलने की वजह से पैदा होने वाले बच्चों में होती है, और इसकी ज्यादा शरह सिर्फ गरीब घरानों के बच्चों में है, और इसका ऑपरेशन 7 लाख तक होता था, जो कि इमरान खान के प्रोजेक्ट की वजह से फ्री होने लगा, वो भी आला तरीन प्राइवेट अस्पतालों में। नंबर 18, सर्दियों में एक खानदान को सड़क पर सोते देखा तो मुल्क भर में 150 बनागाहें और शेल्टर होम्स बना दिए, जहां खाने तक मुफ्त मुहैया किया जाने लगा। नंबर 19, 70 सालों में पहली बार एक निसाबे तालीम को राइज करके गरीब और अमीर की तकसीम खत्म कर दी और मदरसे के तालिबे इल्मों को भी आगे बढ़ने का रास्ता दिया। नंबर 20, सिटीजन पोर्टल से आम शहरी को वजीर आजम तक बराह रास्त रसाई दी, जिसे अब तक 45 लाख लोगों के मसाइल बर वक्त हल हुए। नंबर 21, ट्रम्प को ट्विटर पर इंतहाई सख्त जवाब दिए और इसके बाद इसी ट्रम्प के स्टेट मेहमान के तौर पर अमेरिका का दौरा किया। नंबर 22, तारीख में पहली बार अमेरिका के शहर में बड़ा जलसा किया, जिसमें लाखों पाकिस्तानियों ने शिरकत की। नंबर 23, अमेरिका अफगानिस्तान की जंग का बेहतरीन खात्मा किया। नंबर 24, तारीख में पहली बार ओवरसीज पाकिस्तानियों को बराह रास्त पाकिस्तानी बैंकों तक रसाई देकर 3 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए पाकिस्तान लाया। नंबर 25, गैर मुल्की ज़र मुबादला को 19 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 31 बिलियन डॉलर तक ले गया। नंबर 26, मुल्की खुदमुख्तारी का सौदा हरगिज न किया और आलमी ताकतों को एब्सोल्युटली नॉट कहा, जहां हमारे साबिक हुक्मरान फकत एक फोन कॉल पर लेट जाया करते थे, जबकि दूसरी तरफ रेडियो आकाशवाणी है, जिसे सिर्फ और सिर्फ अपने बाप की जायदाद बचाने की फिक्र है, जिसके पल्ले एक इलेक्शन भी नहीं है। राबी पीरजादा ने 2004 से करियर का आगाज किया था। राबी ने इब्तिदाई तौर पर बतौर गुलकारी अपने करियर का आगाज किया था। मुतअद्दिद मकबूल गीत गाने के बाद राबी पीरजादा ने लोगों के दिलों में घर बनाने के बाद अदाकारी में भी किस्मत आजमाई और इस फील्ड में भी इन्होंने मदाहों के दिल जीते। राबी पीरजादा ने ड्रामों के अलावा फिल्मों में भी अदाकारी के जोहर दिखाए और साथ ही वो मॉडलिंग भी करती दिखाई दी। सोशल मीडिया से भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म किए जाने के बाद मुतहरिक दिखाई दी और वो आए दिन मकबूजा वादी के लोगों के साथ इजहारी यकजहती करती दिखाई दी। कुछ अर्सा कबल राबी पीरजादा की चंद जाती वीडियोस सोशल मीडिया पर लीक हुई थी, जिसके बाद वो इंतहाई दबाव और परेशान दिखाई दी। मज़कूरा वीडियोस के लीक होने के बाद इन्होंने शोबी से किनारा कशी इख्तियार करके इस्लामी तालीमात के मुताबिक जिंदगी गुजारना शुरू की थी और इन्होंने नातख्वानी करने समेत इस्लामी पेंटिंग्स बनाना शुरू की थी। इस मामले के बाद अदाकारा दबाव और परेशानी का शिकार दिखाई दी और लोगों की ट्रोलिंग से तंग आकर इसने एक ट्वीट के जरिए शोबिस छोड़ने का ऐलान कर दिया। राबी पीरजादा ने अपनी मुख्तसर ट्वीट में लिखा कि मैं राबी पीरजादा शोबिस से किनारा कशी इख्तियार करती हूँ। अल्लाह ताला मेरे गुनाहों को माफ करे और मेरे हक में लोगों का दिल नरम करे। साथ ही इन्होंने एक मुकद्दस आयत भी लिखी। अदाकारा के शोबिस छोड़ने के ऐलान पर इनकी ट्वीट पर कई मदाहों ने दुख का इजहार करते हुए इनका साथ देने का भी अहद किया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।